हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट की परीक्षा होने वाली है। 9, 10, 11, 12 की परीक्षा होने वाली है और संभवतः यह परीक्षा सितंबर माह में हो जाएगी। आपकी सितंबर माह में इसकी परीक्षा होने वाली है बिहार स्टेट की। तो उसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और इसका सिलेबस रिलीज किया गया है। तो आज मैं इतिहास पीजीटी जो स्टेट का सिलेबस है, स्टेट की पात्रता परीक्षा है इतिहास पीजीटी के लिए, उसका सिलेबस मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं पेपर 2 के लिए। आप जानते हैं यह पेपर 2 है, मतलब यह पेपर 2 की परीक्षा उन लोगों के लिए देनी होगी जो बिहार पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं। बिहार पीजीटी की परीक्षा के लिए यह पात्रता परीक्षा है पेपर 2 स्टेट बिहार पीजीटी के लिए। जिस तरह से बिहार प्राइमरी के लिए सीटेट या बीटेट एलिजिबल माना जाता है, वैसे ही बिहार में पीजीटी का पेपर अगर आपको देना है तो उसके लिए पेपर 2 बिहार स्टेट देना होगा। तो उसका सिलेबस रिलीज किया गया है। 100 प्रश्न जो रहेंगे वो आपके अपने सब्जेक्ट से रहेंगे और 50 प्रश्न जो रहेगा वह आपका पेपर 2 रहेगा। और उसमें आप लोग देख रहे हैं 50 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग, इसमें देखिए आर्ट ऑफ टीचिंग रहेगा, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल 50 क्वेश्चन, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग आपके 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जो होंगे अदर स्किल होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में परिचर्चा तो पहले बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं सब्जेक्ट में आपको बता दूं, सब्जेक्ट वाला सिलेबस बता दूं पेपर 2 के लिए, पीजीटी के लिए, जिसे पीजीटी बोला जाता है, मतलब 11, 12 के लिए यह बिहार स्टेट का परीक्षा है। और ये जो परीक्षा होगी सीबीटी बेस पे होगी, कंप्यूटर बेस यह परीक्षा होने वाली है। 100 प्रश्न आपके अपने सब्जेक्ट से और 50 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके आर्ट ऑफ टीचिंग के और 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज। ठीक है, तो यह 100 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यह जान लीजिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा रहेगी, निगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं, तो निगेटिव मार्किंग जो रहेगी बिल्कुल नहीं रहेगी, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। 50% आपको पाने होंगे, 50% आपको स्कोर करना होगा। जो लोग 50% स्कोर करेंगे वही पास माने जाएंगे, फिर वही लोग उत्तीर्ण माने जाएंगे स्टेट पेपर 2 के लिए, मतलब वही लोग पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो हम आइए इसके सिलेबस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो इतिहास के प्रति प्रतिबद्ध है। इतिहास यूजीसी नेट की तैयारी, इतिहास असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, इतिहास पीजीटी की तैयारी, टीजीटी की तैयारी या स्टेट की तैयारी लगातार हमारे चैनल पे होती रही है। और मैं आपको बता दूं, अभी झारखंड पीजीटी का एग्जाम हुआ था। झारखंड पीजीटी में जो करिश्मा हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट ने किया, आप लोग जाकर दे सकते हैं। लगभग 90% प्रश्न, 80 से 90% प्रश्न सीधे सीधे हमारे द्वारा पढ़ाए पढ़ाए गए मटेरियल थे वहां से आए हुए हैं। और बहुत सारे बच्चों ने, जो लोग परीक्षा दिए हैं, वो उन लोगों ने हमारे काम को सराहा। हमारा जो पढ़ाने का स्किल है इसकी भी प्रशंसा उन्होंने की। तो इतिहास का समझिए, इतिहास की तैयारी 100% मैं कराऊंगा, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, मतलब टीजीटी और पीजीटी दोनों का, बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 की 100% तैयारी कराई जाएगी। और एक बात और बता दूं, मैं 100% आप लोग को गारंटी देता हूं, अगर आपने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को 100% फॉलो कर लिया है, ये हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट जो आपको मटेरियल देता है, अगर उसको आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आप देंगे, उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम प्रदर्शन करेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। आइए मैं बिहार स्टेट पेपर 2 का पूरा सिलेबस मैं आपका कवर कराता हूं, दिखाता हूं आपको। यूनिट 1 जो है, इसमें देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जिसमें ग्राफिकल एक्सटेंट एंड इम्पोर्टेंट साइट्स, जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, ये क्या हैं, महत्वपूर्ण साइट हैं, इसके बारे में आप लोग का रहेगा। ठीक है, जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है, कैसा है, शहर कैसे हैं, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, मतलब अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसे वह रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं वह, ठीक है, धर्म कैसा है। तो बहुत कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता को विस्तार से आपको कवर मैं कराऊंगा, पूरा तरीके से कवर कराऊंगा 100%। आपको वन लाइनर सीरीज भी दूंगा, टेस्ट सीरीज भी दूंगा और बढ़िया से पढ़ाऊंगा। और मैं बोल दे रहा हूँ, झारखंड पीजीटी का भी पेपर आया हुआ था और 90% प्रश्न सीधे सीधे, ये बहुत बड़ी चीज है कि 90% प्रश्न हमारे द्वारा पढ़ाए गए मटेरियल से आए हुए थे। और वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था। तो इसी तरह से आपकी तैयारी होगी। तो जिनको भी तैयारी करनी है, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर आप लोग को शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन भी है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है।
ठीक है। कोर्स आप लोग ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं 8318397276। और हमारा जो कोर्स रहेगा सिर्फ और सिर्फ 699 रुपये का रहेगा। 699 रुपये में 100% हम गारंटी देते हैं कि आप बिल्कुल आप 50% का स्कोर आप करेंगे ही करेंगे। 50% कम से कम मैं बोल रहा हूँ, यह आप लोग स्कोर करेंगे, बिल्कुल स्कोर करेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का पूरा मटेरियल मैं दूंगा और यह आपको पढ़ना होगा, सिलेबस का भाग है आपका। फिर आपका देखिए मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश को भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो अचीवमेंट था वो आपको अपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपको अशोक महान के बारे में पढ़ना है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, तो बिंदुसार का यहाँ जिक्र तो नहीं है, लेकिन बिंदुसार को हमें इग्नोर नहीं करना है क्योंकि हम मौर्य एज पढ़ रहे हैं। देखिए हमारी तैयारी ऐसे ही होगी, हम कुछ भी चीज़ इग्नोर नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लोग अगर पढ़ाना शुरू करेंगे तो कहेंगे भाई बिंदुसार नहीं है तो बिंदुसार नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बिंदुसार अशोक से संबंधित तो हैं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित तो है, तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, तो बिंदुसार को भी देखा जाएगा। कुल मिलाकर मौर्य वंश आप बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। मौर्य साम्राज्य में जो इकोनॉमी व्यवस्था थी, जो कला थे मौर्य कला, उसके बारे में भी देखा जाएगा। मौर्य शासन में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य वंश में, आप जानते हैं 18 तीर्थ थे। ठीक है, तीर्थ कहा गया है, मौर्य साम्राज्य में जो मंत्रालय था उसे तीर्थ कहा गया, तो उसके बारे में भी आपको आपको बताऊंगा। कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो पूरा अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा मौर्य वंश को। और मैं बता दूं, हम आपका 100% तैयारी कराएंगे और इतना बढ़िया स्कोर कराएंगे कि बिहार स्टेट पेपर 2 आप चुटकी बजाते हुए आप पूरा सक्सेस प्राप्त करेंगे। चुटकी बजाते हुए आपका पेपर 2 निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, और यह आपके मुख्य परीक्षा में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। फिर आपका देखिए पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण में आपका जो भी पुनर्जागरण का प्रभाव रहा हो, कारण रहा हो, जो परिणाम रहा हो, प्रभाव जो भी कुछ रहा है वह सब पूरा हम कंप्लीट कराएंगे आपका 100%। ठीक है, फिर आप देखिए जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके कारण और प्रभाव क्या थे। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, तो उसके भी जो कारण प्रभाव थे उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य रहा है, काल रहा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा है, क्या किस तरह से इसका साम्राज्य था हर्षवर्धन का, हेनसांग इसके समय में आया हुआ था, तो इसके बारे में भी देखना होगा आपको। तो देखिए, तो मुझे लग रहा है कि सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया है और बहुत लिमिटेड दिया गया है। ठीक है, फिर चोल साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना होगा, राजेंद्र चोल के बारे में पढ़ना होगा, राजराज चोल के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो चोल साम्राज्य की देन क्या थी, स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की देन थी। ठीक है, तो चोल साम्राज्य का जो स्थानीय स्वशासन है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए फ्रेंच ऑफ रेवोल्यूशन 1789 का जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके कारण या प्रभाव कैसे थे उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेशनल असेंबली फ्रांस का। फिर यूनिट 8 में आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ना है। तो सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया है, आप बहुत अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट भी कराऊंगा, पूरा नोट्स दूंगा आपको। ठीक है, फिर देखिए दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1290 तक, बहुत ही बढ़िया, जिसमें इल्तुतमिश और बलबन के बारे में पढ़ना है आपको। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में तो बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद इल्तुतमिश है, फिर आपका इल्तुतमिश के बाद आराम शाह है, आराम शाह के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, कई सारे लोग हैं, बलबन है, नसरुद्दीन महमूद शाह है, अलाउद्दीन आलम शाह है। तो भाई गुलाम में बहुत सारे शासक हैं, तो बहुत सारे शासकों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इल्तुतमिश और बलबन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डीप आपका अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं बाकी लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ दिल्ली सल्तनत के बारे में है, तो यह भी आप लोग को देखना होगा। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन अगर बीच में से आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अभी बलबन के बारे में, यहाँ बलबन के बारे में है, तो बलबन के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन आप नसरुद्दीन महमूद शाह नहीं पढ़े। नसरुद्दीन महमूद शाह ने ही बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी थी। अगर आ जाएगा बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने दिया, नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा डीप भी अध्ययन कराऊंगा मैं आपका। फिर अकबर के बारे में तो पूरा डीप अध्ययन आपको करना होगा पूरा। राजपूतों के साथ अकबर की कैसी नीति थी, क्या रिलीजन पॉलिसी थी अकबर की, उसने तीर्थ यात्रा कर को कब खत्म किया, जजिया कर को कब खत्म किया, दास प्रथा को कब खत्म किया, तो ये सब बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है,
फिर आपका बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर का युद्ध आपको पढ़ना है। ये बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कराऊंगा मैं आपका। फिर आपका देखिए 1857 की क्रांति, कार्य कारण प्रभाव आदि के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 13 के अंतर्गत आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की उत्पत्ति, स्थापना हुई थी, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था और मॉडरेटर मूवमेंट था, उदारवादी उग्रवादी जो आंदोलन थे, उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 14 में आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ना है। स्वराज आंदोलन के बारे में पढ़ना है। फिर आपका यह आंदोलन जो है आपका, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका यह सांप्रदायिक अवार्ड पढ़ना है आपको, सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ। फिर आपका यह सबना अवज्ञा आंदोलन है, सबना अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना है आपको। मतलब उस गांधी जी के ये जो असहयोग आंदोलन, सबना अवज्ञा आंदोलन और यह स्वराज आंदोलन, फिर कम्युनलिज्म जो है, सांप्रदायिक अवार्ड जो आदि है, ये भी पढ़ना है आपको। तो कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया चैप्टर सिलेबस बनाया गया है। आपका पूरा इतिहास अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा है। कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ना है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में पढ़ना है। नेशनल मूवमेंट और जो भी पॉलिसी रही हैं, यह आप पढ़ना है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए यह पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा और पूरा वन लाइनर सीरीज भी दूंगा। लगभग 6000 वन लाइनर सीरीज में आपको दूंगा और साथ ही साथ आपको कम से कम 1700 MCQ दूंगा। ये पूरा टेस्ट सीरीज भी दूंगा, वीडियो फॉर्मेट में दूंगा और प्लस आपको इसका PDF भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। और टेलीग्राम पर भी ज़बरदस्त MCQ होगा। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन का MCQ मैं डेली टेलीग्राम पे कराऊंगा। तो जो भी लोग सीरियस हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, 8318397276 ऊपर भी शो हो रहा है। तो देखिए मैं इसकी तैयारी मैं पूरी तरीके से कराऊंगा पेपर 2 की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतिहास सब्जेक्ट का। मैं सिर्फ और सिर्फ इतिहास सब्जेक्ट की ही बात करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से ये नहीं कहूँगा मैं इसको भी कंप्लीट कराऊँ, मैं इसको इसको मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो इतिहास इसे आप अपने तरीके से कंप्लीट करिएगा, या जैसा भी होगा मैं आगे परामर्श आपको दे दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतिहास की बातें करूंगा क्योंकि ये हमारा जो चैनल है इतिहास के लिए है, इतिहास के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप लोगों ने सिलेबस आप अच्छे से देख लिए हैं और सिलेबस कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से पेपर हुआ है BPSC का, अभी BPSC का प्राइमरी का पेपर हुआ है, हवा उड़ गया है लोगों का। तो इसी हल्के में भी नहीं लेना है कि भैया देखिए माइनस मार्किंग तो है नहीं, 150 क्वेश्चंस है और हमारा सिलेबस है, हमारा सब्जेक्ट है, तो बहुत अच्छे से स्कोर कर लेंगे। बिल्कुल स्कोर कर लेंगे आप, लेकिन हल्के में नहीं लेना है। आपको 50% नंबर प्राप्त करना है। तो और ये भी सोचना है कि BPSC पेपर ले रही है और कठिन हो भी सकता है पेपर, तो हमें डर कर अच्छा मेहनत करना है ताकि हम स्कोर करें। 50% का जो आंकड़ा है उसे पार करें और प्लस 50% ही नहीं, हम तो ये चाहेंगे 90-100% आप नंबर पाएं, क्योंकि आने वाली मुख्य परीक्षा में ये सब चीज़ें काम देंगी आपकी। तो जिनको भी चाहिए हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है ऊपर, और सिर्फ 699 रुपये की फीस है। आइएगा, ज्वाइन करिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।